भगवान की शरण। भव्या जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल रास्ता क्या है? मंदिर जाना, सत्संग सुनना या व्रत रखना? शरणागत सबसे प्रसन्न करना। प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूं। भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं एकादशी स्कंद भागवत में, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमाम। मैं बड़े बड़े व्रत से वश में होने वाला नहीं, मैं बड़ी बड़ी यज्ञों से वश में होने वाला नहीं, मैं नियम संयम से वश में होने वाला नहीं। अगर मैं वश में होता हूं तो साधु संग से होता हूं। तो साधु संग क्या? भगवान की शरण। हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं, यही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है। जैसे हम कहते हैं भगवान को भोग लगाएं, यार वो पूरी सृष्टि को पवाता है, हम उसको क्या भोग लगाएं। अब हम कहते हैं व्रत उपवास रहने इतने से क्या होने वाला है। यज्ञ करे तो उन्हीं की वस्तुओं से, दी हुई वस्तुओं से यज्ञ कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात है भगवान की शरण होना। हे नाथ मैं आपका हूं, जैसा भी हूं पर आपका हूं। हमें ये दावा नहीं है कि मैं आपके लायक हूं, पर नाथ जैसा हूं आपका हूं। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। सबसे बढ़िया बात है, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। भगवान का व्रत है, करोड़ों विप्रों को ब्रह्म ऋषियों के मारने का पाप लगा हो, फिर भी भगवान की शरण में आ जाओ तो भगवान अपना लेते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी शरण में जाने से। भगवान की शरणागति। अब शरणागति कैसे हो? फिर उसके लिए है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, नवधा भक्ति हृदय में धारण करो तो आत्मसमर्पण हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब होता है समर्पण। नवधा भक्ति से आत्मनिवेदन प्राप्त हो जाता है। सुकल्प पटेल जी। महाराज जी, वर्षों से मिली असफलताओं के कारण मेरा जीवन दिशाहीन हो गया है। जो भी लेता हूँ गलत ही हो जाता है। इससे आत्मविश्वास डगमगा सा गया, भय दुख अनिद्रा बढ़ गई है। देखो, जब तक हमारे पूर्व पाप नष्ट नहीं होंगे तो हम कोई भी सफलता का कार्य करेंगे तो हमें असफलता में गिरा देंगे। हम बहुत सकारात्मक सोच रखना चाहेंगे, हमें नेगेटिव सोच में पहुंचा देंगे। यह है पाप का परिणाम। और पाप को नष्ट किए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए पाप नष्ट करने के लिए और भी उपाय हैं, जैसे तीर्थयाटन है, गंगा स्नान है, और भी है। लेकिन सही सटीक पाप की जड़ का नाश कर दे नाम है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व